दोस्तों, एक बार फिर अनजान शहर की एक नई कहानी के साथ आया हूँ। कहानियाँ जो हम सबके आसपास कहीं से हैं, हमारी ज़िंदगी से हैं, आपकी ज़िंदगी से हैं, हम सब की ज़िंदगी से हैं। थोड़ा बहुत अलग हैं पर कहानियाँ सबकी हैं, कुछ मिलती जुलती, कुछ चलती फिरती, सबकी कहानियाँ। तो आपको सुनाता हूँ आज की कहानी। इसका शीर्षक है मीत। ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है। तो दोस्तों, चलते हैं आपको लेकर के अनजान शहर में। अनजान शहर की एक ख़ास बात थी। छोटा शहर था, मिलने जुलने वाले लोग थे, दिलों में कालापन नहीं था, पर कुछ कमियां थीं। सुविधाओं से सराबोर नहीं था। ये वो वक्त था जब लोग पढ़ने के लिए पास के बड़े शहर में जाया करते थे। सुबह जल्दी की ट्रेन पकड़ना, देर रात में लौटना, ये एक रिवाज सा था, एक चलन सा था उस युवा पीढ़ी में जो पढ़ने जाती थी और शाम को लौटती थी। यही वो वक्त था जब हमारी कहानी का नायक अपने मीत से मिलता है। वैसे तो वो अपने मीत से एक पारिवारिक समारोह में मिलता है, कहीं उत्तराखंड की हसीन वादियों में। धीरे धीरे वो बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं, मिलना जुलना बढ़ता है और वो पढ़ने के बहाने जब वो बड़े शहर जाता है तो मेल मिलाप को और आगे बढ़ा लेता है। समय गुजरता रहता है, मिलते रहते हैं, कुछ कस्में हो जाती हैं, कुछ वादे हो जाते हैं, पर परिवारों के दरमियान वो बात पनप नहीं पाती है। परिवार उस बात का विरोधी हो जाता है और एक बार ऐसा होता है कि सबको पता चल जाता है। इश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। लोग कहते हैं कि इश्क और मुश्क दोनों छुपाए नहीं छुपते, इसलिए ये इश्क भी नहीं छुप सका। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। लड़का बोलता है, क्या करूं, चलें कहीं, हम लोग चलें, दूसरे शहर रहते हैं, चल के मैं भी कुछ काम देख लेंगे, तुम भी कुछ काम देख लेना। नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, अभी हमारी पढ़ाई की उम्र है, लड़की ये कहती है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और एक दिन ये तय कर लेते हैं दोनों ही कि भाग चलेंगे। भागने का तय सोचते ही लड़का थोड़ा सा डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार का इकलौता है, अकेला है, अपने माँ बाप का सहारा है। ऐसे में वो अपनी एक मुँह बोली बहन के पास अपनी उस ऊहा-पोह को उगलने के लिए जाता है और वहाँ सब कुछ कोरे किताब की तरह खोल के रख देता है। सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद उस बहन ने एक माँ की तरह उसको समझाया, उसको दिलासा दी, ये एक क्षणिक कदम है, इसके दूर के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, ऐसा कदम मत उठाओ। अपनी राखी का वास्ता दिया और आखिर में एक अच्छी बहन की तरह वो सफल हो गई और उनके भागने के कार्यक्रम को रोक दिया। पर इश्क कहाँ दबता है यारों? इश्क तो कभी दबता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं, सूख जाता है समय के हिसाब से, पर जैसे ही उसको हल्की सी नमी मिलती है वो फिर से हरा उठता है। यही बात थी उन दोनों के इश्क में। अनजान शहर का लड़का और पास के शहर की लड़की। बड़ा आसान था ट्रेन से जाकर के सुबह जाकर के मिल आना, शाम तक लौट आना। ये सिलसिला चलता रहा। परिवार में विरोध पनपता रहा, रिश्तेदारियों में इस बात की पूरी तरीके से भनक फैल गई। अरे तुमको पता है, वो उनका लड़का तो वो अपने रिश्तेदार में ही चक्कर में फंसा हुआ है। हाँ, हमने तो मना कर दिया, हमारे यहाँ आए ही ना, आए तो मैंने बड़ा निगाह रखी। इस तरीके के ताने कमेंट्स चलने लगे, एक दूसरे के बीच में दबी जुबान बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। जब सब देखते हुए
ये सब होता रहा। आखिर में एक दिन एक ऐसा भी मुकाम आया जो दोनों एक ही फिर पारिवारिक समारोह में इकट्ठे हुए। आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो गईं, बहुत सारे इशारे हो गए, गिले शिकवे भी कह डाले गए। रात में जब मंच पे सारे कार्यक्रम हो गए, उसके बाद जो मुख्य होता है विवाह के फेरे, और जब धीरे धीरे मेहमान जाने लगते हैं, सब अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। सर्दी की रात थी, वो कुछ अपने कमरों में जाके कंबलों में सिमट गए, कुछ अपने अपने घर चले गए, पर वो जवां दिल अभी भी भटक रहे थे, तन से भी और मन से भी। लड़का तो जा कर के चुपचाप एक कोने में एक कमरे में रुक गया। तभी दस्तक होती है, दरवाज़ा खोल देता है लड़का। लड़की अंदर आती है, लड़का विरोध करता है, पर लड़की सुर्ख नीले सूट में आती है, कहती है मुझे आज बस तुम्हारे पास बैठ लेने दो। कुछ देर दोनों बातें करते हैं, लड़की रोती है, लड़का भी रो देता है। घंटों बैठे हुए दोनों पूरी रात काट देते हैं, खूब सारी बातें बिना कहे हुए कह डालते हैं। और फिर सुबह के 4 बजे वो लड़की उठती है, कहती है बस अब ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कोशिश भी मत करना मुझसे मिलने की, और अगर कभी मिले तो सिर्फ उसको किस्मत मान लेना। लड़का वादा कर देता है कि हाँ, आज से हम कभी नहीं मिलेंगे। हम एक दूसरे को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, शायद हमारी मंजिल यहीं तक की थी, यहीं तक हमारा सफ़र था। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, मुलाकात नहीं होती है कई सालों तक दोस्तों उनकी, पर दिलों में पनपता हुआ प्यार वही था। समय बदलता है, समय के धार के साथ सब बह जाते हैं। उस लड़की की भी शादी हो जाती है, लड़के भी अपनी गैर गृहस्थी, नौकरी और तमाम दुनियादारी में व्यस्त हो जाता है। फिर समय एक बार पलटता है, और पलटता है तो लड़का एक ट्रेनिंग से किस काम से दिल्ली जाता है, और लड़की जो खुद एक सक्सेसफुल महिला हो चुकी हुई होती है। अचानक दोनों की मुलाकात फिर से दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे होती है। अरे मीत तुम, अरे तुम कैसे यहाँ यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ मैं आया हूँ, मेरा कंपनी का कोई काम है। तुम? मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ। कैन यू हैव ए कप ऑफ टी विद मी? यस व्हाई नॉट। और दोनों मिलकर बातें करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं। लड़की कहती है मेरे प्यारे से 2 बेटियां हैं, लड़का कहता है मेरे प्यारे से 2 बेटे हैं। दोस्तों बस इतनी सी कहानी थी आज की। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।